के कदम चूमती है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने कार्य के प्रति गंभीर, सजग और निष्ठावान होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, कर्मण्येहु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कार्य के प्रति सजग रहें, निष्ठावान रहें, तभी आप जीवन में मान सम्मान के साथ अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में उच्च सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हूँ। इस केस स्टडी को प्रारंभ करने के पूर्व मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव माता भगवती बगला परमेश्वरी बगला मुखी को प्रणाम करते हुए इस केस स्टडी का प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, ये कहानी है एक ऐसे जातक की जिसका जन्म छोटे से कस्बे में होता है और एक छोटे से साधारण परिवार में होता है। जातक अपने बुद्धि बल से, जातक अपनी शिक्षा के बल से, जातक के अपने निरंतर सतत प्रयासों के द्वारा, जातक अपने स्वदेश से विदेश में जाकर के उच्च पद को प्राप्त करता है और मान सम्मान धनार्जन करता है। देखिए, आज हम आपको विदेश यात्रा के योग भी बताएंगे, बिल्कुल सरल और सहज। केवल आपको हम D1 पर प्रेडिक्शन करना, D1 से भविष्यवाणी करना, D1 से कैसे देखते हैं, इतना सिखा देंगे। बिल्कुल सरल, सहज, और कहीं इन सूत्रों का आप कहीं पर भी उपयोग करेंगे, आपको परिणाम 100% प्राप्त होंगे। देखिए, विदेश यात्रा का पहला सूत्र होता है कि द्वादश भाव विदेश का होता है। चंद्रमा समुद्र का कारक होता है, यात्रा का कारक होता है। शुक्र जो होता है चंद्रमा समुद्र का कारक होता है। राहु और केतु जो होते हैं वो देश की सीमाएं होती। यदि द्वादश भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा से, राहु से, चंद्रमा से, केतु से हो जाए, गुरु का संबंध चंद्र राहु केतु से हो जाए, या द्वादश भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठा हो, राहु उसके साथ बैठा हो, चंद्रमा का भी किसी तरह संबंध बनता हो, जातक विदेश यात्रा करता है। इस कुंडली में देखिए, इस जातक का जन्म 17/11/1982 5:15 पर होता है, हमीरपुर में होता है। अब देखिएगा, शनि बुध गुरु 3 ग्रहों की युति है। तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होता है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। जब जिसकी कुंडली में कर्म का स्वामी शनि होता है, जिसकी कुंडली में शनि उच्च का होकर के बैठता है, ऐसा जातक अपने कार्य के क्षेत्र में उच्च मान सम्मान के साथ साथ सफलताएं भी अर्जित करता है। क्योंकि नैसर्गिक योग जो काल पुरुष की कुंडली से बनते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं अपेक्षाकृत तात्कालिक योगों से। क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली का कर्मेश है, काल पुरुष की कुंडली का लाभेश है। यदि उच्च का होगा, कर्म और लाभेश की स्थिति, कर्म और लाभ की स्थिति, कर्म और प्राप्ति की स्थिति जातक के जीवन में अच्छी होगी। देखिए, बुध बुद्धि का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है। एजुकेशन को देखना है तो आपको बुध से देखना पड़ेगा। जिनकी कुंडली में बुध का संबंध गुरु से होता है, ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ पर तीनों को योगों को जोड़ दीजिए। शनि कर्म है, बुध बुद्धि है, गुरु जीव है। शनि कर्म है, बुध बुद्धि है, गुरु जीव है। शनि कर्म का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, गुरु जीव का कारक है। अर्थात गुरु कर्म बुद्धि गुरु का योग बना। जिनकी भी कुंडली में शनि बुध गुरु होता है, ऐसे लोग आर्ट प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं। ऐसे लोग प्रबंधन में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, व्यवसायिक गुणों वाले होते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में कंपनी में अच्छे पदों को सुशोभित करते हैं। MBA भी ऐसे लोग करते हैं। जातक ने पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इसका योग क्या है? शनि क्या है? कर्म का कारक है, मंगल तकनीकी का कारक है। शनि मंगल का योग बना, जातक विज्ञान विषय में तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद शनि का संबंध बुध गुरु से भी बन रहा है, इसलिए MBA और MBA की डिग्री प्राप्त की, जातक ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब क्या हुआ? इसके बाद विदेश यात्रा का देख लीजिए। दूसरा बिंदु विदेश यात्रा का है, तो विदेश का कारक इस कुंडली में बुध है। बुध का संबंध देखिए बैठा हुआ है शनि के साथ, कर्म गुरु के साथ। गुरु
जीव कारक है, यहाँ पर बुध तात्कालिक विदेश का कारक है, अर्थात शनि कर्म का कारक है। कर्म के लिए जीव अर्थात जातक विदेश यात्राएं करेगा, विदेशों में काम करने वाला होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरा बिंदु बताया था, राहु का चंद्र और राहु का संबंध भी बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे शनि का संबंध केतु से भी है और शनि का संबंध राहु से भी बन रहा है, राहु से त्रिकोण संबंध बन रहा है, इस वजह से शनि के आगे चंद्रमा बैठा है। इसलिए ये निश्चित हो गया जातक विदेश यात्रा करेगा, विदेशों में काम करेगा। एमबीए के लिए आपको योग बताया शनि बुध गुरु का। देखिए शुक्र चंद्र सूर्य का योग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे जातक मुस्कुराहट लिए रहते हैं, हमेशा हंसते होते हैं और इनकी वाणी में हमेशा थोड़ा सा मजाकिया लहजा होता है, लेकिन जब भी बोलेंगे उसमें ज्ञान की झलक होगी, ज्ञान की झलक अवश्य होती है और ऐसे लोग बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं। शुक्र क्या है, धन का कारक है, शनि क्या है, कर्म का कारक है। ऐसे लोग फाइनेंस के क्षेत्र में, कॉमर्शियल क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में भी काम करने वाले होते हैं। जातक भी यही काम डाटा एनालिसिस का काम करता है और अकाउंट से भी जुड़ा हुआ काम करता है। आर्थिक मामलों से भी उनका कहीं ना कहीं झुकाव बना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र चंद्र सूर्य, इस योग ने इसको उनको क्या फल दिया आप कहेंगे, चंद्रमा कर्मेश तात्कालिक नीच राशि का बैठा है और ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि तात्कालिक योग जो होता है वो कमजोर होता है अपेक्षाकृत नैसर्गिक योग से। शनि यदि मजबूत है तो चंद्रमा की कमजोरी यहाँ पर कुछ हद तक रुक जाती है। चंद्रमा को सूर्य का भी थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। यहाँ पर शुक्र को यदि स्त्री मान लीजिए, शुक्र को बहन मान लीजिए, तो यहाँ पर शुक्र का संबंध चंद्रमा से बना तो कहीं ना कहीं बहन का जीवन इनकी कुंडली में चिंतनीय होगा, विचारणीय होगा। बुध के आगे चंद्रमा है, कलंक योग भी बनता है। ऐसे लोग फ्रॉड के शिकार भी होते हैं, विशेषकर जमीन जायदाद बहुत खरीदते हैं, जमीन जायदाद में कई बार वो धोखे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में भी जो परिवार का कोई सदस्य होता है वो उसको भी कई प्रकार के ब्लेम लगते हैं। शनि का संबंध देखिए, शुक्र का संबंध बुध से भी बन रहा है, चंद्रमा से भी बन रहा है, द्विद्वादश संबंध बन रहा है, इसलिए बहन का जीवन थोड़ा चिंतनीय रहेगा। वास्तव में है भी, पति से मुकदमा तलाक की स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं इसने ये बहन के लिए नुकसान दिया। अब देखेंगे मंगल के साथ केतु बैठा है, सप्तम भाव देखिए, सातवां भाव इनकी पत्नी का होता है, सप्तमेश है। सप्तमेश कौन है, मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरे भाव में बैठा है पत्नी का कारक है। और पत्नी कहाँ बैठी है, नैसर्गिक पत्नी जो बैठी है वो शुक्र है। शुक्र को पत्नी भी, शुक्र घर की बड़ी बेटी भी होती है। अब विवाह के बाद शुक्र क्या होता है, पत्नी का कारक भी होता है, नैसर्गिक कारक भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र को दो तरह से देखेंगे, तो शुक्र का संबंध सूर्य से बन रहा है, इसलिए स्त्री क्या है, कहीं ना कहीं नौकरी करने वाली होगी, लेकिन जीवन में परेशान रहेगी। सातवें भाव पर केतु की विच्छेदात्मक दृष्टि है और देखेंगे शुक्र मंगल केतु का योग बन रहा है, अर्थात पति पत्नी के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, अर्थात पत्नी कहीं नौकरी करेगी और पति कहीं नौकरी करेगा, तो कहीं ना कहीं काम के कारण एक दूसरे से दूरी बनी रहेगी। इस योग को हमने काफी देर में समझा कि देखिए पत्नी शुक्र सूर्य चंद्रमा के साथ बैठी है तो पत्नी कामकाजी होगी, काम कार्य से जुड़ी होगी, और पत्नी के आगे जो शुक्र है, शुक्र का संबंध देखिए शनि से भी बन रहा है, द्विद्वादश, और शुक्र के आगे मंगल और केतु बैठे हैं, और केतु की सप्तम दृष्टि, केतु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक का वैवाहिक जीवन संकटपूर्ण रहेगा, कष्ट से बीतेगा, क्योंकि पति पत्नी काम की वजह से एक दूसरे से दूर रहेंगे। अब शनि का संबंध, शनि देखिए उच्च का होकर के बैठा है, पुत्र कहीं ना कहीं बहुत तेजस्वी होगा, और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, एक से अधिक संतानों के योग भी बनेंगे। बुध शनि बुध का योग है, इसलिए लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत होगी। इस तरह हमने जाना कि किस तरह विदेश यात्रा देखेंगे, पति पत्नी दोनों के कार्य को किस तरह देखेंगे, और
पति पत्नी के जीवन में बाधा कहाँ है ये भी देखना है। जब भी मित्रों सप्तम भाव का स्वामी पर राहु केतु का प्रभाव होगा, पति पत्नी में बिखराव की स्थिति बनती है, कोई ना कोई एक अदृश्य दीवार होती है जो जीवन में संकट देती है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को चिंतित बनाती है। इस तरह आज की कुंडली का विश्लेषण पूर्ण हुआ। सभी को नमस्कार।